हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड फॉर्म्ड बाय वेक्टर्स ए, बी एंड सी। अगर हमारे पास में तीन वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, और उन तीनों को हम 3 कॉन्सिक्यूटिव साइड्स ले लें एक पैरेललोपाइप्ड की, तो उस पैरेललोपाइप्ड का जो वॉल्यूम होता है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये हमें प्रूव करना है, तो हम इसे डेरिव करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में, यानी कि पिछले लेक्चर में, हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इन्हें हमने पढ़ा था, समझा था, इनकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें, तभी इस वीडियो पे आएँ। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि हमारे पास में 3 वेक्टर्स हैं। सपोज ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, तो पैरेललोपाइप्ड कैसे बनेगा? 2 वेक्टर से बन जाता है आपका पैरेललोग्राम, तो ये बन गया आपका पैरेललोग्राम। एक और वेक्टर है, वेक्टर ए, और यहां से हम इसका पैरेललोपाइप्ड बनाते हैं बी के पैरेलल। ये वाला आपका लाइन आ गई, और सी के पैरेलल ये लाइन आ गई, और यहां से आपने फिर से बी के पैरेलल खींच दिया, और ये आपने खींच दिया, तो ये बन गया आपका पैरेललोपाइप्ड। इस पैरेललोपाइप्ड की 3 कॉन्सिक्यूटिव साइड्स हैं ए, बी एंड सी, और तीनों से मिलके ये पैरेललोपाइप्ड बना है। तो आप ये देखो, इस पैरेललोपाइप्ड का जो वॉल्यूम होगा वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल होगा। हमें ये प्रूव करना है। लेट एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी कितना है? थीटा है। तो अगर हम बी क्रॉस सी करते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइक्लिक ऑर्डर में। पहले बी लिख लो, डॉट लगा लो, सी क्रॉस ए, या इसी को हम लिख सकते हैं पहले सी लिख लो फिर डॉट लगा लो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो शॉर्ट में हम इसे लार्ज ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ए बी सी। बीच में कोई साइन नहीं लगा रहे, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वल होता है, चाहे ए डॉट बी क्रॉस सी हो, चाहे बी डॉट सी क्रॉस ए हो, या सी डॉट ए क्रॉस बी हो। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, पहले हम इस वाले को देखते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये इस वॉल्यूम के, इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो आप पहले देखो बी क्रॉस सी क्या है, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी में अगर हम बी क्रॉस सी लेते हैं तो ये बी क्रॉस सी होता है बी सी साइन थीटा, यानी कि वेक्टर ए डॉट बी सी साइन थीटा, साथ में आ जाएगा एन कैप, वेयर एन कैप क्या होता है? बी और सी जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर। तो ये परपेंडिकुलर हम ऊपर की तरफ डायरेक्शन ले लेते हैं, तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आ जाएगा इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा आपका एन कैप। एन कैप के साथ में अब हमें वेक्टर ए की डॉट प्रोडक्ट करनी है। एन कैप एक यूनिट वेक्टर होता है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करना होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट की यह प्रॉपर्टी होती है कि उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है एन कैप, यानी कि बी और सी के जो प्लेन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा एन कैप। मान लिया जो वेक्टर ए है इस एन कैप के साथ में कितना एंगल बना रहा है? फाई एंगल बना रहा है। तो अब हमें ए और एन कैप की डॉट प्रोडक्ट करनी है, क्योंकि यहां डॉट प्रोडक्ट हो रही है। बी सी साइन थीटा तो स्केलर क्वांटिटी है, एन कैप वेक्टर है, तो वेक्टर ए डॉट एन कैप हो जाएगा, और साथ में ब्रैकेट में बच जाएगा बी सी साइन थीटा। अब 2 वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट किस चीज की इक्वल होती है? ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ए डॉट एन क्या हो जाएगा? ए एन साइन कॉस थीटा। एन की वैल्यू कितनी है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1, यानी ए मल्टीप्लाई 1 कॉस थीटा। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वही क्वांटिटी आ जाती है, यानी कि आ जाएगा आपके पास में ए कॉस थीटा, और ब्रैकेट में ये बच जाएगा आपके पास में बी सी साइन थीटा। अब आप ये देखो बी सी साइन थीटा क्या है? बी क्रॉस सी जो होता है या बी सी साइन थीटा जो होता है वो इस पैरेललोपाइप्ड, ये जो पैरेललोपाइप्ड बना है
इसका जो बेस है, ये पैरेललोग्राम, ये वाला जो बेस है, इस बेस के एरिया के इक्वल है, ये BC sin थीटा। पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होता है क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होता है। तो ये जो आ गया BC sin थीटा, ये तो आ गया आपका एरिया ऑफ बेस। और A cos थीटा क्या है? अगर हमने A से यहां परपेंडिकुलर डाल दिया, यहां 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, तो A cos फाई आएगा, यहां पे थीटा की जगह एक अलग एंगल आएगा, ये थीटा नहीं है, ये फाई है। तो A cos फाई क्या होगा? ये वाला जो आ रहा है यहां से लेकर यहां तक का, ये आएगा A cos फाई। तो A cos फाई जो है इस पैरेललोपाइप्ड की हाइट है, ये कितना ऊंचा है, तो यहां पे आ गया हाइट। A cos फाई की जगह हमने लिख दिया हाइट मल्टीप्लाई एरिया ऑफ बेस, और हाइट मल्टीप्लाई एरिया ऑफ बेस क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। तो ये आ गया आपके पास है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। इसे हम हिंदी में बोलते हैं समांतर षटफलक। तो समांतर षटफलक के आयतन के बराबर होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।